नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टॉपिक नंबर 2। और इस टॉपिक नंबर 2 में हम सीखने वाले हैं, हम आपको आज सिखाएंगे 0, 30, 45, 60, 90 आदि के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, वो भी एक ही सारणी में। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा और 9th में भी आपने कुछ पार्ट्स पढ़े होंगे कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें आपने सुना होगा कि वहाँ पे स्टार्टिंग में आता है एक टेबल। अब वो टेबल यही है, वो टेबल यही है। अब इसको देखिए करना कैसे है, वो मेन चीज है। आपने इनके कुछ मान देखे होंगे और उनको याद करने की कोशिश की या फिर उनका पक्का रट्टा मारा होगा। तो रट्टे से काम नहीं चलता है ना, तो रट्टे से तो काम चलता ही नहीं है, उसको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। अब उसी टेक्निक के साथ हम आपको यहाँ पे इसको सिखाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो हमारा टॉपिक फर्स्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक 2 को और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे बात। तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, हर एक पॉइंट आप नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए चलना है। तो आपने देख लिया है कि टॉपिक 2 आज होगा हमारा बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 चले हुए हैं। अब की बार जो एग्जाम होगा वो मैथमेटिक्स का ही होगा। तो मैथमेटिक्स में जितना आसान से आसान भाषा में आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ कंटेंट दे सके जो आपको इन वैल्यूज में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनमें इनका काफी ज्यादा यूज होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये टेबल बेहद ज्यादा हेल्प करने वाली है और इसको सिखाएंगे हम आपको टेक्निक से, ट्रिक से ही काम करेंगे। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस साइन वाला जो हमारा सीधी सी भाषा में कहेंगे साइन के जो मान होते हैं इसको आप एक बार लिख लीजिए। दैट इज इसी को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। देखिए साइन 0 का जो मान होता है वो होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 की अगर बात करें तो ये होता है 1। अब देखिए कोस के लिए हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं। साइन कोस का साथ आप कंपैरिजन कर लीजिए, दैट इज साइन का समझौता करा दीजिए आप कोस के साथ, टैन का करा दीजिए कोट का टैन के साथ, सेक का कोसेक के साथ और कोसेक का सेक के साथ। अब देखिए इनका समझौता कराएंगे किस तरीके से। तो साइन ने तो कह दिया कि भाई मेरे पास तो ये वैल्यू है, इनको आप यूज कर लीजिए कोस के लिए। कोस कह रहा है कि मेरे को भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं भी आपके जैसा दिखूंगा, अच्छा हैंडसम। अब कोस बोलता है कि मैं तो यार बदसूरत हूं, आपने तो यहाँ पे कुछ हेयर स्टाइल भी बना लिया अपना वैल्यूज को लाके, अब मैं अपना वैल्यू कैसे इंक्रीज करूं। तो साइन कहता है कि देखिए जहां पे मैंने खत्म किया है, जहां पे मैंने खत्म किया है उसी से, जहां पे मैंने खत्म किया है उसी को आप अपना स्टार्टिंग बना लीजिए। अब स्टार्टिंग बनाने के बाद आप वहां तक जाइए जहां से मैंने स्टार्ट किया है। कहने का मतलब है कोस को कहता है साइन कि आप जो अपना रूप है, रंग है, दैट इज अपना जो वैल्यू है उसको आप बना लीजिए कैसे, जहां से मैंने खत्म किया है। अब खत्म किया है 1 पे, तो कोस का जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1 से, दैट इज कोस 0 का मान हो जाएगा 1। अब कोस के लिए इसको आप उल्टी साइड से लिखना शुरू कर दीजिए। 1 आ गया है, साइन 60 का मान बन जाएगा 30 के लिए, दैट इज ये हो जाएगा √3 बटा 2। √3 के बाद आता है यहाँ पे क्या 1/√2, इसको बना दीजिए आप कोस 45 का मान। इसके बाद ये चला जाएगा कोस 60 में और कोस 90 की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 0। देखिए साइन और कोस ने आपस में समझौता खत्म करके अपना झगड़ा कर लिया है खत्म। अब दोनों के पास कुछ ना कुछ वैल्यूज है जो अपना मैथ रखती है, तो साइन भी संतुष्ट और कोस भी संतुष्ट। अब इसी तरीके से जो हमारा tan है उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो जब हमने बेसिक्स पढ़ा है तो वहां पे tan के लिए आपको एक चीज बताई है कि tan होता है फंडामेंटल में। फंडामेंटल में सबसे पहले हमको इसको चेंज करना पड़ता है। फंडामेंटल जो हमारी फॉर्म होती है
वो होती है साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। अब tan थीटा की अगर बात करें, tan थीटा को कहे कि इसको आप फंडामेंटल फॉर्म में लिखिए, तो इसके लिए हम कर देंगे फंडामेंटल फॉर्म तैयार sin थीटा अपॉन cos थीटा के रूप में। इसी तरीके से जो हमारा cot थीटा होता है, cot थीटा की फंडामेंटल फॉर्म हो जाएगी cos थीटा अपॉन में sin थीटा। समझ सकते हो कि ये जो साइन और कोस है इन पे कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है, मतलब इनको पहले समझदारी करनी पड़ेगी तभी ये बाकी को समझा पाएंगे कि भाई कैसे समझौता करके खुद को सेटिस्फाई करना होता है, खुद का वैल्यू इंक्रीज करना होता है। तो इसीलिए इनको बोल दिया गया है साइन थीटा कोस थीटा को फंडामेंटल, बोलते हैं कि भाई हम बेस बन जाएंगे, हम अपने सर पे इन सभी की जिम्मेदारी उठा लेंगे। ठीक है, और ये बात सच भी है कि साइन और कोस काफी ज्यादा ताकतवर है, ये ट्रिग्नोमेट्री में इस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए फंडामेंटल फॉर्म में एक नींव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है फंडामेंटल फॉर्म। अब tan थीटा के लिए आप वैल्यू बनाइए, sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज 0 बटा में 1, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसके बाद 1/2 अपॉन रूट 3/2, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना, 1/√3 ये यहाँ पे बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी 4 बटा है, 4 बटा होगा तो आधा आधा ही कट जाएगा, दैट इज √2 से √2 कट जाएगा और 1 से 1 कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे भी रूट, इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा tan 60 के लिए √3। और जब 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिख लेना है, जब 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो वो आता है इनफाइनाइट, और 0 को जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं किसी संख्या तो इसका जो वैल्यू होता है वो आता है 0। इन दोनों में फर्क है। अब जो इनफाइनाइट है इसको बच्चे बोल देते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये तिरछा आठ का है, तिरछा आठ का है, इसको हम बोल देते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित कहिए या फिर यूं कहिए कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। ठीक है ना, दोनों भाषाओं में से कोई सी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखिए tan 90 के लिए बन जाएगा 0/1, 0/1 के लिए यहाँ पे वैल्यू जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसका समझौता करा दीजिए आप कोट के साथ। कोट इतना समझदार है कि जब भाई साइन के साथ कोस समझौता कर सकता था, अब मैं क्यों नहीं कर सकता, इसीलिए कोट भी कहता है कि भाई हम आपके साथ tan जी आपके साथ समझौता कर लेते हैं और आप हमें वहां से स्टार्टिंग करा दीजिए हमारी वैल्यूज की जहां पे आपने खत्म किया यहाँ पे इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट को आप स्टार्टिंग में लिख लीजिए। इनफाइनाइट के बाद है √3 और इसके बाद क्या बनता है यहाँ पे 1, ये चला जाएगा 1/√3 के लिए, दैट इज 1/√3 हो जाएगा कोट 60 के लिए। अब क्या बचता है 0, tan 0 का मान हो जाएगा कोट 90 का मान। ठीक है, कोट 90 का मान कितना हो जाएगा 0। समझ आई बात या नहीं आई। अब देखिए सेक है, फिर विचारा जाएगा किसके पास में, कोस के पास में, क्योंकि साइन और कोस ही ऐसे है जो सबके साथ समझौता करके बात को सेटिस्फाई करते हैं, झगड़ा नहीं करते बिल्कुल भी। तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। अब कोस का जो वैल्यू है, कोस का जो वैल्यू है उसको क्या करना है, 1 के बटे में ले जाइए, 1/1 यहाँ पे हो जाएगा 1। कहने का मतलब है इसको आप उल्टा कर दीजिए कोस की वैल्यूज को, ये हो जाएगा 2/√3, इसके बाद ये हो जाएगा √2। ध्यान रखना है सभी वैल्यू जो है वो सेक में चली हुई है, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए 1/0 क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, दैट इज कोट ने फिर अपना वैल्यू दे दिया है 90 के लिए सेक में। अब कोसेक की अगर बात करें तो कोसेक इतना तो समझ ही सकता है कि भाई जब हमारे बड़े समझौता कर रहे हैं, हमारे बड़े कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो हम ही क्यों करें, है ना। तो देखिए कोस भी कहता है कि भाई हम बड़ों को देख के ही सीखते हैं, और बड़े क्या कहते हैं, बड़े कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब छोटों का है, तो छोटा यहाँ पे क्या है कोसेक। ठीक है ना, समझाने के लिए हम यूज करें। कोसेक भी कहता है कि भाई जहां से आपने सेक जी खत्म किया है वहां से मैं स्टार्ट कर लूंगा, तो इनफाइनाइट से सेक ने खत्म किया है तो हम इनफाइनाइट से कर लेंगे शुरू। कोस के लिए यहाँ पे आ जाएगा कोस 0 का मान
इनफाइनाइट, इसके बाद ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना √2, ये चला जाएगा 2 के नीचे, दैट इज 2/√3 और कोसेक 90 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1। बात समझ आई या नहीं आई? देखिए सभी तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिया गया है, इजी से इजी लैंग्वेज यहाँ पे यूज की है, कोई हार्ड लैंग्वेज का यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया है, क्योंकि हार्ड लैंग्वेज में कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही आपको कुछ समझ आएगा। तो लैंग्वेज ऐसी यूज होनी चाहिए जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए इन सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। देखिए कम समय में हमने इस सारणी को तैयार कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं, और आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई पढ़ना तो हमें पड़ेगा, है ना। अब चाहे रो के पढ़ लो या फिर आसानी से सीख लो या अच्छे से उसको क्लियर कर लो, ठीक है ना। तो किसी चीज को अगर करो तो पूरी शिद्दत से करो, पूरे मन से करो, अधूरे मन से बिल्कुल भी नहीं करो। और वैसे भी अब आपके हैं एग्जाम्स, तो एग्जाम में ये जो सारणी है ये आप केवल, हम आपको बोले 4 से 5 बार आप इसको देखकर लिख लीजिए और 4 से 5 बार आप इसको बिना देखे लिख लीजिए। गारंटी हम देते हैं कि आपको इतना स्ट्रांग हो जाए, कभी नहीं बोलोगे इसको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो बस इतना ही। अगर आपका आज के सेशन को लेकर, टॉपिक 2 को लेकर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।